हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स जंक्शन पे। आज के इस वीडियो में हम लोग खान सर के द्वारा लिखित पुस्तक से बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो ये आप सब लोगों को पता होगा, संविधान बनाने में पूरे 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आगे देखते हैं। कागज़ उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। कागज़ उद्योग से बिहार की कोसी नदी प्रदूषित हो रही है। आगे देखिए। सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध हो गया है रेशम कीट पालन से। मछली पालन को बोलेंगे पिसीकल्चर। पिसीकल्चर। कृषि हो गया एग्रीकल्चर। मुर्गी पालन हो गया, इसको कुक्कुट पालन भी बोलते हैं। आगे देखिए। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। आगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। भारत और सेशल्स के बीच होता है लामितीय युद्ध अभ्यास। रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आगे। रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था। 1922 ईस्वी में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं। और गंगा नदी को जाना जाता है पद्मा के नाम से ब्रह्मपुत्र में। और ये बांग्लादेश में जब ये जमुना और गंगा मिल जाती है तो बन जाता है मेघना। आगे देखिए। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। पौधों की कोशिकाओं में दुर्सता और कठोरता का कारण क्या है। इसका कारण है कोशिका रस में भरी हुई रिक्तिकाएं। आगे देख लेते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। ये यूरेशिया में था आर्यों का मूल निवास स्थान। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया। जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। ये मिला था प्रजापति को। किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। ये बोले थे सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने ये कहे थे कि कांग्रेस जो है वो हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है। आगे देखिए। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। मनाया जाता है 16 सितंबर को। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। गंगा बह रही है, कोसी ही बह रही है, सोन। रामगंगा नहीं बह रही, इसीलिए रामगंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी। आगे देखिए। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। जाट जटिन बिहार का लोक नृत्य है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है।
गुलामगिरी मराठी भाषा में लिखी गई है। ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक अछूतों पर होने वाले उत्पीड़न पर केंद्रित है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। ये निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति 0 मीटर प्रति सेकंड। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पर सबसे पहला कदम किसने? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। आगे देखिए, 1% का आधा क्या है? 1% मतलब क्या हो जाता है? 1/100 ना। 1% को 1/100 लिखेंगे। क्या बोल रहा है? इसका आधा, तो इसका आधा कर दीजिए, यानी 1/200 हो जाएगा। तो 1/200 को क्या लिखेंगे? 0.05%। आगे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव। कौन? नंद किशोर यादव। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थापित किया गया है। आगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। इस दौर से और कितने दिन उसे काम खत्म करने में लगेंगे? यानी पूरा भाग, तो पूरा करने में इसको 3/8 भाग और करना होगा, तब पूरा भाग पूरा होगा। तो इसीलिए 3/8 भाग कितने दिन में और कर लेगा? क्या है? 10 गुना 8/5 गुना 3/8। 8 हट कट जाएगा, 5 दूना 10, कितने? 6 दिन। 6 दिन और लगेंगे इसे पूरा करने में। इस काम को पूरा करने में 6 दिन और लग जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है फुर्तीला का सही बर्तनी क्या है? फुर्तीला का सही बर्तनी हो जाएगा, ये इस तरह से सही लिखाता है। आगे देखिए, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? जो अच्छा बोलता है उसको बोलेंगे सुवक्ता। सु मतलब अच्छा बोलने वाला को सुवक्ता। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, और इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर में 2, 7, 6 और x का औसत है 5। इसको बनाना पड़ेगा। बोल रहा है 2, 7, 6 और x, ये 4 है, तो 4 का औसत है कितना? 5। ऐसा 2 9 6 15 जोड़ x बराबर कितना हो जाएगा? 20। x बराबर क्या आ गया? 5। और फिर 18 x बराबर 5 आया है ना। y का औसत 10 है। y का मान क्या होगा? y का मान पता करना है, तो 18 जोड़ 1 जोड़ 6 जोड़ x की जगह 5 लिख देते हैं। 5 जोड़ y बटा 5 बराबर 10। जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 18 19 6 25 30। 22 जोड़ 30 बराबर हो जाएगा 50। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 20। इसका आंसर हो जाएगा y का कितना मान हो जाएगा? 20। आगे देखिए, एक घोल, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी? इसका फॉर्मूला होता है, घोल की सांद्रता बराबर होता है विलेय के द्रव्यमान, एक मिनट लिख देते हैं,
विलेय का द्रव्यमान बटा घोल का द्रव्यमान गुना 100। तो यहाँ लिखेंगे विलेय कितना है 50 और पूरा घोल कितना हो जाएगा 50 + 450 यानी 500 गुना 100 तो कितना आ जाएगा 10%। इसका आंसर हो जाएगा 10%। आगे देखिए वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट होता है एक जैविक उर्वरक है। आगे देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान पौधा से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा। ये होगा कीट विज्ञान कीड़ों से संबंधित। आगे देखिए ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं नरेंद्र सिंह कंपाली। आगे देखिए 1 ग्राम यूरेनियम कितनी उच्च ग्रेड कोयले की बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये करता है 3.5 टन। आगे उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। आगे रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये मिला था साहित्य साधना के लिए। आगे देखते हैं ये मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा x + y 10 y + z z का मान निकालना है। तो ये तीनों को हम लोग पहले जोड़ लेंगे। जोड़ने तीनों को x + y = 10 ये तीनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा 2 × x + y + z बराबर कितना आ जाएगा 10 + 19 + 21 यानी 21 20 20 40 50 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं x + y + z बराबर कितना हो जाएगा 25 और x + y बराबर हमको दिया हुआ है 10 तो z कितना होगा 15। z बराबर 15। इंग्लिश का क्वेश्चन बोल रहा है आई एम लिविंग टू नाइट ये कौन सी टेंस है। तो लिविंग ing लगा हुआ है यानी कंटिन्यूअस। तो ये दोनों पहले ही छट जाएगा ये दोनों में से कोई होगा। तो ये फ्यूचर की बात तो नहीं कर रहा है प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आगे देख जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है। जीवित कोशिका की खोजकर्ता लीवेनहॉक और मृत कोशिका रॉबर्ट हुक। आगे मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है। मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक। आगे बोल रहा है कौन सी खारे पानी की एक झील है। इसमें से सब मीठे पानी का झील है और एक ये पैंगोंग सो जो है वो खारे पानी की झील है। आगे देखिए जजिया कर किसने लागू करवाया था। औरंगजेब ने जजिया कर लागू करवाया था। आगे 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी। ये खूनी रविवार हुआ था 22 जनवरी। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी जिसमें शांतिपूर्ण जो प्रदर्शनकारी थे उस पर सैनिकों ने गोलियां चला दी थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इसीलिए और ये दिन था रविवार का इसीलिए इस दिन को बोला गया खूनी रविवार। और इसी दिन से 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया में। आगे देख लेते हैं बोल रहा है ड्रोन्स इज अ मेल जेंडर फॉर। ड्रोन मेल मधुमक्खी को बोला जाता है ड्रोन। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में हुआ था, जो वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। आगे देखिए, दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। और अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अतिजोर आचार। अत्याचार का अतिजोर आचार। ये एडम्स एंड फ्रेज है, तो ये एडम होता है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कैट आउट ऑफ द बैग। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में देखिए, महापुरुष ये इसका विशेषण है ना, और ये विशेष पुरुष विशेष से और महा, तो क्या क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन में कौन सा वचन है? इसका ये बहुवचन है, दर्शन। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1930 ईस्वी में। द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज सोरो। आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। आगे देखिए, जनहित याचिका को भारत में प्रवर्तक कौन थे? जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक थे पी.एन. भगवती। आगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम। सासाराम जो बिहार में पड़ता है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ये क्या था? किसने की थी? नहीं, कहाँ हुई थी पूछ रहा। सिंगापुर में हुआ था। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिबांग घाटी में। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड स्थित है रोहतास, बिहार में। आगे, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है, और भारत का महिला साक्षरता दर है 65.46%। आगे देख, किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये मैथिली भाषा के लिए उनको मिला है पुरस्कार। आगे देखिए, बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? बूझा चूना का सूत्र होता है CaCO3। इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट भी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बी, ऑप्शन बी। आगे देखिए, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। आगे, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया जाता है IUCN संस्था द्वारा। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखी गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला था? धौलावीरा से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला था। आगे देखिए, बोल रहा है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूवे ने। आगे, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? अनुच्छेद 20 और 21 ये लागू रहता है, खत्म नहीं होता है। आपातकाल लागू होने के बाद भी ये दोनों ऐसा अनुच्छेद है जो लागू ही रहता है, क्योंकि अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए अपना दोष सिद्धि का संबंध में संरक्षण है, और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो हमेशा रहेगा। यूरेनियम के अयस्क का क्या नाम है? इस यूरेनियम का अयस्क है पिंचब्लेड। कहाँ है? पिंचब्लेड। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को मिला है शांति के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार, जो ईरान के हैं, ईरान से संबंध रखते हैं। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अनाईमोडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे, आधुनिक आवाज सारणी किसने बनाई थी? मेंडलीव। पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। खनिज लवण को कौन पहुंचाता है पौधों के विभिन्न भागों तक? जाए। पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। जल और खनिज लवण ये दोनों। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है राजस्थान का। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला था। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगर 25 वर्ष है तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित है। आगे देखिए, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ये नीलगिरी की पहाड़ी भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों को टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है। नीति आयोग का सीईओ कौन है? ये BR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के सीईओ। आगे पूछ रहा है ब्लैक फुट किसके कारण होता है? ब्लैक फुट होता है आर्सेनिक के कारण। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। बस इतना ही।